ਪੋਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਰੇਹੜੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ? देखो अज पूरा हिंदुस्तान की पूरा वर्ल्ड जानता है कि अज स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे है। स्वामी विवेकानंद जी क्या करते सीगे भी जब तक हिंदुस्तान के नौजवान नूं नौकरी नहीं दिती जाती, उन्होंने इंप्लॉयमेंट नहीं दिती जाती, उन्होंने अपने पैरों उत्ते नहीं खड़ा किया जान रहा तो देश उदों तक तरक्की नहीं कर सकता। पर पिछले 7-8 सालों तो बेरोज़गारी इस तरीके नाल वध रही है कि नौजवान नूं सड़कों ते आउणा पै रहा है। किसान सड़कों ते ने, मजदूर सड़कों ते है, महिलावां सड़कों ते ने, हर वर्ग सड़क ते आके नरेंद्र मोदी जी का विरोध कर रहा है। उन्होंने जागरूक करने की कोशिश कर रहा है भी जागो, तुसीं जिहड़े वादे करके जन की बात करके आपां लोकां दे विच आए सीगे भी नरेंद्र मोदी आके लोकां दा विकास करनगे। ਤੁਸੀਂ सिर्फ अमीर घराणिਆਂ ਦਾ विकास बारे सोच रहे हो। अमीरां ने वोटां नहीं पाईਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, अमीर ते घरों वोट पाउण नहीं निकलदे। ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਗੁਰਬੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। पर गल करिए अज का यूथ जिदा जॉब्स ना मिलन करके बाहर नूं भज रहा है, तुसीं की समझते हो कि किते ना किते सरकार फेल है? देखो ये चाहुंदे ने कि यूथ इत्थों छड्ड बाहर नूं जाई चले। इन्हें ये सिर्फ जिन्ने भी ये 70+ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ लीडर बैठे ने, ये सिर्फ हुक्मरान बन के राज करी चलन। इन्हां दी बहुत वड्डी चाल है। ये इत्थे नौकरियां नहीं दिंदे, इत्थे इन्हां दी पढ़ाई दा मुल नहीं मिलदा। अज प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन इन्नी वध चुकी है। गरीब बच्चे वास्ते, गरीब माँ प्यो के बच्चे वास्ते अज प्राइवेट कॉलेजों के विच पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। तुसीं इन्हां दे हालात ऐसे बन चुके हैं कि ईवन दैन कि रेलवे तक नूं प्राइवेट करने की कोशिश की जा रही है, किसानी नूं प्राइवेट करने की कोशिश की जा रही है, हर वर्ग के विच प्राइवेट सैक्टर नूं बढ़ाया जा रहा है। ये सिर्फ तो सिर्फ नौजवान नूं खत्म करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिहड़ा नौजवान है आने वाले समय का भविख है। भविख नूं खराब करके नरेंद्र मोदी देश नूं खराब कर रहे हैं। सर की कहना चाहते हो, ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪੜਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? देखो नौजवान पीढ़ी कोई अपने स्वाद ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜੋ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜੋ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ 4 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਭੱਜੇ ਆਉਣਗੇ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸੋਚਣਗੇ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ NRIs ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇ। 40 दिन तो किसान उत्थे बैठे ने। जो कंगना रनौत नूं इत्थों किसी ने कहता सी ते 2.5 घंटे सिक्योरिटी जरूर पहुँचाती सी उत्थे, तो इन्हों कई उत्थों की उन्होंने सिक्योरिटी की चिंता नहीं। उन्होंने उत्ते डेली कोई ना कोई किसान मर रहा है, कोई सुसाइड कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इन्हों चाहिए जल्दी तो जल्दी उन्होंने मंग मन के बिल रद्द कर दिते जाण। मेरा नाम रमशा कलहन है। हाँ जी, की कहना चाहते हो, ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ युवा विद्यार्थियों वालों बूट पॉलिश किए गए हैं, जो जूस की रेहड़ी लगाई गई है, ईयरिंग्स बेचे गए हैं, तो पॉपकॉर्न की रेहड़ी लगाई गई है, पॉपकॉर्न भी बेचे गए हैं। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਥ ਡੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ थोड़ी बहुत ही शर्म आए तो अपने वादियां ते पूरे खड़े उतरे। की मंग है लगातार जो नौजवान पीढ़ी है बाहर जा रही है जी, उत्थे जाके उन्होंने एक्सीडेंट हो जाता, हादसा हो जाता, कौन जिम्मेवार है जी? क्योंकि लगातार इतने कोई भी नौकरी नहीं मिल रही नौजवानों को। बिल्कुल बीजेपी सरकार जिम्मेवार है इस चीज़ से। वो सिर्फ मोदी जी सिर्फ गल्लां करन जोगी है मेरे ख्याल नाल, बिकॉज वो वादे ते बहुत ਵੱਡੇ करते हैं, बट वो वादियां ते बिल्कुल खड़े नहीं उतरते। उन्होंने वालों कहा जा रहा कि अच्छे दिन आएंगे, समझते कि अच्छे दिन आए? अच्छे दिन अज तक 2014 तो लैके अज 2021 हो गई है, अज तक तो अच्छे दिन आए नहीं, तो सानू नहीं लगता हुण भी आएंगे। सोशल मीडिया इंचार्ज NSUI पंजाब। मैं आज जो NSUI पंजाब ने यहाँ पे प्रोटेस्ट रखा है, ये नेशनल यूथ डे पे रखा गया है कि जिस तरह से हिंदुस्तान का नौजवान आज बेरोजगार हो चुका है, ठीक है, जो सरकार 2014 में मैनिफेस्टो लेके आई थी कि हर साल हम 2-2 करोड़ नौकरियाँ देंगे,
देश के युवा को। देश के 5 साल में तो उन्होंने 10 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। आप हालत देख रहे हो देश की, किस तरह से छात्र आज सड़कों पे है, किसान आज 1.5 महीने से 2 महीने होने लगे हैं, आज वो दिल्ली के बॉर्डर पे बैठा है। मोदी सरकार तो किसी की भी नहीं सुन रही है, ना ही उनको कोई फ़र्क पड़ता है कि देश का आज युवा सफ़र कर रहा है, देश का किसान सफ़र कर रहा है। उनको तो बस अपने जो दोस्त हैं अडानी अंबानी, उनको खुश करने के लिए हर एक कानून लाया जाता है, हर एक बिल उनके लिए, और उनके कहने पे ही देश की जो भी प्रोग्रेस, जो भी देश का काम किया जाता है वो उनके कहने पे होता है, चाहे वो देश के हक में हो या ना हो, पर मोदी जी उनको खुश करने के लिए सब कुछ करते हैं। आज आप देख रहे हो कि हमारे जितने भी यहाँ पे आए हैं, कोई PhD है, कोई B.Ed करके है, कोई ग्रेजुएट है, या हमारे लॉ के स्टूडेंट हैं GNDU से, ये भी आज यहाँ पे आए हुए हैं। तो सारे आज ये कोई आज मूंगफली बेच रहा है, कोई आज जूस बेच रहा है, बूट पॉलिश कर रहा है। मोदी को हम बताना चाहते हैं कि देश का युवा बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है, देश के युवा के लिए नौकरी लाओ। देश को आप तो ये कहते थे कि देश जो यूथ है वो हमारे नेशन की पावर है, तो आज अगर देश इतना पीछे जा रहा है तो इसी कारण जा रहा है कि आपने देश में युवा को नौकरी नहीं दी है। देश का युवा बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है, तो आपकी सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द युवाओं के लिए नौकरियां लाएं, ऐसे ऐसे प्रबंध किए जाएं कि देश के जो युवा हैं उनको रोज़गार दिया जाए। हमें शर्म की बात, मतलब बहुत शर्म से कह रहे हैं कि पिछले 40 साल में सबसे बड़ी जो बेरोज़गारी है वो देश में अब हो रही है। तो मोदी को चाहिए और मोदी की सरकार को भी चाहिए कि वो देश के युवाओं के लिए कुछ करें। यही कि हमारे जो पुनीत जी हैं, ये यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हैं, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट अक्षय शर्मा जी, ये दोनों जाके यूनिवर्सिटी में 3-4 बार जाके VC साहब से मिल के आए, डीन से मिल के, रजिस्ट्रार से मिल के आए। बच्चों की जो भी समस्या थी वो पूरी तरह उन्होंने हल की, ऑनलाइन पेपर्स करवाए हैं। अब कुछ ऐसे तत्व होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ऐसे जो किसी चीज़ से संतुष्ट नहीं होते, वही आज प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ पे। बट अगर देखा जाए तो परीक्षाएं जो थी वो ऑनलाइन करवा दी गई हैं। अब बच्चों को पढ़ के उन परीक्षाओं को देना चाहिए और अपने जो टाइम है वो वेस्ट ना करके अगली सेमेस्टर या अगले ईयर में जाना चाहिए।